मित्रों नमस्कार। परिष्कार क्लासेज सरदार सर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है जिसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में हमें देखने को मिलते हैं। आज हम बात करते, पिछले हमने वीडियो में देखा था कि मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है वह अस्थियों व उपास्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। उपास्थियाँ होती है यह लचीली होती है, जबकि जो अस्थियाँ होती है या जो हड्डियाँ होती है यह मजबूत होती है, कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनी होती है। अस्थियों की संख्या एक वयस्क व्यक्ति के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब ये जो 206 अस्थियाँ है, अर्थात इन 206 अस्थियों को हम मनुष्य में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अनुबंधीय कंकाल और एक अक्षीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल के अंदर 126 अस्थियाँ आती है। अनुबंधीय में कंकाल में कितनी अस्थियाँ आती है? 126 अस्थियाँ आती है। जबकि अक्षीय जो कंकाल है उसमें कितनी हड्डियाँ आती है? 80 हड्डियाँ आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है वह दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो अनुबंधीय कंकाल और एक अक्षीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल के अंदर हाथ और पैर की अस्थियाँ आती है। किसकी? हाथ और पैर की। ठीक है, हाथ और पैर की अस्थियों में हमने देखा था कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ स्थित होती है? 30 हड्डियाँ पाई जाती है। मनुष्य के एक हाथ में कितनी अस्थियाँ होती है? 30। और मनुष्य के दूसरे हाथ में भी कितनी होती है? 30। तो कुल मिलाकर के हाथ के अंदर कितनी हो गई? 60। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ जो ये हड्डी है ह्यूमरस, ये हड्डी यहाँ अंश मेखला से जुड़ती है। एक अंश मेखला के अंदर दो हड्डियाँ होती है। एक अंश मेखला में कितनी होती है? 2 अस्थियाँ होती है। तो इन 2 अस्थियों में एक होती है क्लेविकल, एक होती है स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला। तो हमने देखा था कि मनुष्य के हाथ में कितनी अस्थियाँ है? 30। तो देखिए 30 हड्डियों में तो सबसे पहली हड्डी ये है जो बाजू की अस्थि है, इसको अपन ह्यूमरस कहते हैं या हिंदी में इसको प्रैगंडिका कहा जाता है। इसके बाद में ये हाथ में दूसरी हड्डी है रेडियस और अल्ना, एक एक। इसके बाद में यहाँ जो हड्डी है इसको बोलते हैं कार्पल्स, कलाई वाली मणिबंध। क्या बोलते हैं? मणिबंध या कार्पल्स। इसके बाद में ये जो पंजा है, यहाँ जो अस्थियाँ होती हैं उनकी संख्या होती है 5 और उन्हें क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। उसके बाद में अंगुलास्थियाँ, अंगुलास्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। अंगूठे में 2 और बाकी जो अंगुलियाँ हैं उसमें कितनी होती है? 3। ये हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो कुल मिलाकर के हाथ में कितनी हो गई? 30। फिर देखिए अंश मेखला, एक अंश मेखला में 2 होती है क्लेविकल और इसके पुला। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो गई? तो हम कहेंगे हाथ में 30 और 31 और 32। इसी प्रकार जो पैर की अस्थियाँ है वो भी कितनी होती है? 30। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है उसका नाम क्या है? फीमर, जिसे जांघ की अस्थि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांघ की अस्थि या उर्विका भी कहते हैं। यह एक है। इसके बाद में एक घुटने में होती है जिसको पटेला कहते हैं या घुटनास्थि कहते हैं। इसके बाद में हाथ में रेडियस अल्ना और पैर में टीबिया फिबुला। कौन सी? टीबिया एक होती है, फिबुला एक होती है। टीबिया और फिबुला। फिर उसके बाद में टार्सल्स, यहाँ पे कार्पल्स है, पैर में क्या है? टार्सल्स। याद रह जाएगा। तो यहाँ पहले यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे कितनी है? 7। यहाँ से एक हड्डी निकल करके यहाँ आ गई पटेला, जिसको घुटनास्थि कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे मेटाकार्पल्स, यहाँ पे मेटाटार्सल्स, जो पाँव का पंजा होता है वहाँ पे कितनी हड्डियाँ है? 5। और अंगुलास्थियाँ हाथ की तरह कितनी होती है? 14। अब देखिए ये जो फीमर हड्डी है, ये फीमर हड्डी ये किससे जुड़ती है? श्रोणी मेखला से। और एक श्रोणी मेखला होती है वह एक ही हड्डी से मिलकर के बनी हुई होती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी हड्डियाँ हो गई? पैर में 30, हाथ में 30। तो 30 हाथ, दोनों हाथों में 60, दोनों पैरों में 60, 60, 120 और बाकी बची 6 हड्डियाँ। तो एक अंश मेखला में 2 होती है, तो 2 अंश मेखला में कितनी होती है? 4। तो कुल मिलाकर के 124 और एक ये जो श्रोणी मेखला है वह 2 हो गई। तो कुल मिलाकर के 126 अस्थियाँ हो गई। इसी प्रकार हमने पैर की अस्थियों को देखा था। पैर की अस्थियों में भी कितनी होती है? 30। ठीक है, तो 30 हो गई।
दोनों पैरों में मिलाकर के 60 और एक इधर श्रोणि मेखला, एक इधर श्रोणि मेखला। इस प्रकार हमने ये देखा था कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? पैर में पाई जाती है, जिसे जांघ की अस्थि या फीमर भी कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, इसे उर्विका भी कहा जाता है। फिर शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। कौन सी है? स्टेपिज। ये हम जब ये पढ़ेंगे अक्षीय कंकाल उसमें पढ़ेंगे। तो कान में कितनी होती है? कान में मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। फिर बात करते हैं शरीर के सबसे मजबूत अस्थि की। तो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? जबड़े की अस्थि होती है, जिसका नाम क्या है? मैंडिबल। इसी प्रकार शरीर की सबसे सुंदर अस्थि कौन सी है? क्लेविकल या कोलर अस्थि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये अस्थियां है, ये अनुबंधीय कंकाल है, इसमें कितनी हो गई? 126 अस्थियां हो गई। आपको ये चीज़ पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा जब वीडियो देखोगे उसमें आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो धीरे वीडियो धीमी गति से करके उसको धीरे धीरे देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका निश्चित रूप से आपको हल करके देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं किसकी? अक्षीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? 80। कितनी होती है? 80। तो देखिए ये जो 80 हड्डियां है, यह सबसे पहले बात करते हैं हम करोटी की। किसकी? करोटी या स्कल। करोटी या इसको क्या कहते हैं? स्कल। तो इसके अंदर कितनी अस्थियां पाई जाती है? 29 हड्डियां पाई जाती है। करोटी यानी ये पूरी। अब इसमें अगर बात करें तो करोटी में अगर हम देखें खोपड़ी, खोपड़ी, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? खोपड़ी में देखें तो यहाँ से मिला करके एक इसमें आपका क्या आ जाएगा? खोपड़ी। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? कान। कान में कितनी होती है? एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, तो दोनों कानों में कितनी हो गई? 6, ठीक है। और खोपड़ी में कितनी हो गई? खोपड़ी में देखिए एक तो आ गया कपाल। क्या आ गया? कपाल। कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है? 8। कितनी होती है? 8। उसके बाद में क्या आ गया? चेहरा। चेहरे में कितनी होती है? 14। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि खोपड़ी में कुल मिलाकर के कितनी हड्डियां होती है? 22। कितनी होती है? 22। कान में कितनी होती है? 6। और एक शरीर की एकमात्र अस्थि, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो जब मैंने जीभ बताया था, जब मुख गुहा में हमने जीभ पढ़ी थी कि हमारी जो जीभ है इसका जो पश्च भाग है जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम लिग्वल। ये फ्रेनुलम लिग्वल भाग है, यह किस अस्थि से जुड़ा रहता है? कंठास्थि या हायोइड अस्थि से जुड़ा रहता है। हायोइड या कंठास्थि, ये हायोइड या कंठास्थि से जुड़ा रहता है। यह शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी से नहीं जुड़ती। तो कितनी हो गई? 8, 14। खोपड़ी में कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22। अब इसमें देखिए 8 हड्डियां कपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कपाल में। तो कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8। चेहरे में कितनी होती है? 14। कान में कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। ये जो 6 हड्डियां हैं कान में, प्रत्येक कर्ण में कितनी होती है? 3। प्रत्येक कर्ण यानी कर्ण के कौन से भाग में? मध्य कर्ण में। प्रत्येक कर्ण के मध्य कर्ण भाग में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 3। ये 3 हड्डियां क्रम से होती है। पहली हड्डी का नाम है मेलियस, फिर है इनकस और फिर कौन सा है? स्टेपीज। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये 3 हड्डियां है, ठीक है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। जो ये स्टेपीज हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की, ठीक है, ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो इसको मिस से भी याद कर सकते हैं कि कोई भी बात है वो कानों से सुनने में मिस मत करो। मिस, तो मिस, मेलियस, इनकस और स्टेपीज,
मेलियस, इनकस और स्टेपिज। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। अब देखिए, तो प्रत्येक करण में कितनी हो गई? 3, तो कुल मिलाकर के 6। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं करोटी में कितनी हो गई? 29। तो कई बार प्रश्न आता है कि बताइए चेहरे पर कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। कान में कितनी होती है? 3 हड्डियां। कितनी होती है? 3। दोनों कानों में कितनी हो गई? 6। हायोइड हड्डी, कंठास्थी, शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी से नहीं जुड़ती। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? कशेरुक दंड की। कशेरुक दंड, अर्थात इसको अपन क्या कह सकते हैं? रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी। ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है? इसमें 26 अस्थियां पाई जाती है। कितनी? 26। लेकिन कई बार जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो वहाँ पे हमें 26 ऑप्शन में ही नहीं मिलता, तो वहाँ पर अगर 33 ऑप्शन आता है, कितना? 33, तो 33 भी क्या है? सही है। ठीक है, तो देखिए 26 है तो 26, नहीं तो 33। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी जो पहली हड्डी, दूसरी हड्डी, ऐसे लेकर के जो 24 तक की हड्डियां होती है वो तो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, और जो 25वीं हड्डी है, कौन सी हड्डी? 25वीं हड्डी। 25वीं हड्डी को त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक, या इसको क्या कहते हैं? सेक्रम। क्या कहते हैं? सेक्रम। इस 25वीं हड्डी होती है, ये 5 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। कितनी हड्डियों से? 5 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं 25वीं हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 5। उसके बाद में हम 26वीं हड्डी की बात करें, जिसका नाम है अनुत्रिक। क्या नाम है? अनुत्रिक या कोक्साल। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? 4। कितनी होती है? 4। तो त्रिक में कितनी है? 5। अनुत्रिक में कितनी है? 4। तो अपन कहेंगे ये 24 हड्डियां तो अलग अलग हो गई, ये 5 हड्डियां जुड़ गई और ये 4 जुड़ गई, तो ये टोटल कितनी हो गई? 33। तो अगर 33 आता है तो 33 कर दो, और अगर 26 आता है तो 26 कर दो, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर या कशेरुक दंड के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? 26 हड्डियां पाई जाती है या 33 हड्डियां पाई जाती है। इसकी जो पहली हड्डी है, इसका नाम क्या है? एटलस। क्या नाम है? एटलस। पहली हड्डी का नाम क्या है? एटलस, जो हमारी खोपड़ी के जो महारंध्र है उससे जुड़ी हुई रहती है। दूसरी हड्डी का नाम क्या है? एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। तो इस प्रकार हम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एटलस पहली हड्डी है और एक्सिस कौन सी है? दूसरी। अब देखिए ये जो कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड है, इसमें क्या होता है कि हमारे गर्दन के अंदर 7 रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है। तो गर्दन के अंदर कितनी रीढ़ की हड्डियां होती है? कितनी अस्थियां पाई जाती है? 7। उसके बाद में हम बात करते हैं गर्दन के बाद में वक्ष भाग में। वक्ष भाग में कितनी पाई जाती है? 12। कितनी पाई जाती है? 12। उसके बाद में हम बात करते हैं कमर में कितनी होती है? 5। तो देखिए 7, 12, 19 और 5 24 हड्डियाँ। ये जो 24 हड्डियाँ अलग अलग है वो गर्दन में, वक्ष भाग में और कमर भाग में पाई जाती है। उसके बाद में त्रिक और अनुत्रिक ये हमारे कमर के नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के कितनी हड्डियाँ होती है कशेरुक दंड में? 26 या 33। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? जो अक्षीय कंकाल है उसमें आती है पंसलिया। क्या आती है? पंसलिया। तो देखिए मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी पंसलिया पाई जाती है। कितने जोड़ी पंसलिया? 12 जोड़ी पंसलिया पाई जाती है। और ये पंसलिया होती है, ये ऊपर की तरफ यानी वह इधर आगे की तरफ यह एक अस्थि से जुड़ी रहती है जिसका नाम है स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। स्टर्नम, या इसको क्या बोलते हैं? उरोस्थि, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उरोस्थि।
तो स्टर्नम या उरोस्थि से जुड़ी रहती है। जैसे इस प्रकार की संरचना बनेगी। इसमें देखिए ये हमारी स्टर्नम हो गई और इससे फिर ये पहली पंसली, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं, 7 जोड़ी हो गई। तो 7 जोड़ी पंसलियाँ ये पिंजरे नुमा भाग का निर्माण करती है। इसे रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज। तो जो अस्थियाँ है, ये रिब केज है, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हृदय है, किडनी है, ठीक है ना। तो कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य यह भी है कि यह शरीर के जो कोमल अंग है या जो आंतरिक अंग है उनको सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो इसमें देखिए, तो मनुष्य शरीर के अंदर कितनी जोड़ी पंसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पंसलियाँ पाई जाती है, जिनमें से जो 7 जोड़ी पंसलियाँ होती है, कितनी जोड़ी पंसलियाँ? 7 जोड़ी पंसलियाँ होती है, वो वास्तविक होती है। कौन सी होती है? वास्तविक या रियल रिब्स बोलते हैं इनको। वास्तविक, ये इनको वास्तविक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उरोस्थि से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? उरोस्थि से। इसके बाद में जो 8वीं, 9वीं और जो 10वीं जोड़ी, अर्थात अपन कह सकते हैं 3 जोड़ी पंसलियाँ, कौन कौन सी? 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये क्या कहलाती है? आभासी, आभासी या कूट, आभासी या कूट पंसलियाँ कहलाती है, क्योंकि यह सीधे उरोस्थि से नहीं जुड़ती। यह सीधे उरोस्थि से नहीं जुड़ती। ये 7वीं जोड़ी जो पंसली है उससे जुड़ती है। उससे जुड़ करके क्या होती है? यह उरोस्थि से जुड़ी रहती है, इसलिए इन्हें आभासी पंसलियाँ भी कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी पंसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पंसलियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी वास्तविक पंसलियाँ पाई जाती है? 7 जोड़ी। पहली से लेकर के पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, ऐसे लेकर के 7वीं जोड़ी तक। उसके बाद में 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी होती है जो पंसलियाँ है, ये आभासी पंसलियाँ पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में जो 11वीं जोड़ी, यानी कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं 2 जोड़ी और बच गई। कौन कौन सी? 11वीं और 12वीं। 11वीं जोड़ी पंसली और 12वीं जोड़ी पंसलियाँ, इन्हें अपन मुक्त पलावी क्या कहते हैं? मुक्त पलावी या फ्री फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मनुष्य के अंदर कितनी पंसलियाँ हो गई? 12 जोड़ी। ठीक है, 7 जोड़ी वास्तविक हो गई, 3 जोड़ी आभासी या कूट हो गई या अवास्तविक हो गई, और 2 जोड़ी कौन सी हो गई? मुक्त पलावी या फ्री फ्लोटिंग। तो अब देखिए, इसमें मैंने आपको अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियाँ बताई थी? 80 बताई थी। अब करोटी में कितनी हो गई? 29। कितनी हो गई? 29। करोटी में भी खोपड़ी में कितनी है? 22। कान में कितनी है? 6। 22 और 6 28, एक हायोइड 29, तो 29 हो गई। इसके बाद में मैंने कशेरुक दंड में कितनी बताई थी? कशेरुक दंड में आपको 26 बताई थी। कितनी बताई थी? 26। तो 26 और 29, और फिर उसके बाद में पंसलियाँ कितनी हो गई? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी का मतलब कितना हो गया? 24। और उसके बाद में क्या हो गया? उरोस्थि या स्टर्नम 1। तो देखिए 9 6 15, 15 19 1 20, 2 हासिल, 2 2 4 2 6 2 8। तो कुल मिलाकर 80 हड्डियाँ क्या हो गई? हमारे अक्षीय कंकाल में पाई जाती है। तो प्रश्न सीधा ज़्यादा गहराई में इसमें प्रश्न अगर पूछेगा तो वो क्या पूछ सकता है? पंसलियों के बारे में पूछ सकता है कि भाई बताइए, मनुष्य में पंसलियों का सही कथन है 7 जोड़ी वास्तविक, 3 जोड़ी आभासी और 2 जोड़ी मुक्त पलावी, या इसमें कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड के बारे में पूछ सकता है कि त्रिक में कितनी होती है? त्रिक में 5 और अनुत्रिक में 4। वैसे 26, और ऐसे देखें तो ये 5 को अलग कर दे, 4 को अलग कर दे, तो ये 9 हड्डियाँ हो गई 9, और ये कितनी हो गई? 24, और 24 और 9 कितनी हो गई? 33। ठीक है। ये जो रीढ़ की हड्डी है या कशेरुक दंड है, इसमें गति पाई जाती है। गति के कारण क्या होता है? यह हमें झुकने में मदद करती है। ठीक है। अब इसके बाद में पंसलियाँ 12 जोड़ी हो गई। पंसलियों को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी हो गई?
स्टर्नम या उरोस्ती। तो कुल मिलाकर के शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी से नहीं जुड़ती उसका नाम क्या है? हायोइड। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कर्ण में, उसका नाम क्या है? स्टेपीज। तो ये किस कंकाल में आती है? ये अक्षीय कंकाल में आती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये कौन से कंकाल में आती है? ये अनुबंधीय कंकाल में आती है। तो ये अक्षीय और अनुबंधीय कंकाल था। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा आगे का जो भाग है वह क्या है? संधियां। कौन सा है? संधियां। अब देखिए संधियां क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो संधियां किसे कहते हैं? संधि एक देखिए, एक बार कई बार प्रश्न आ जाता है कि भाई हड्डी को या अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? स्नायु। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना क्या है? स्नायु या लिगामेंट। फिर हम बात करते हैं कि अस्थि को या हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो इसे कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा। या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टेंडेन। क्या कहते हैं? टेंडेन। तो टेंडेन या कंडरा कहलाती है। तो हड्डी को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? स्नायु। और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? कंडरा कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम देख रहे थे संधियां किसे कहते हैं? देखो, वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां आकर के जुड़ती है वह स्थान क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि या जॉइंट कहलाता है। तो अपन कहेंगे दो या दो से अधिक अस्थियां आकर के जिस स्थान पर जुड़ती है वह स्थान क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखिए संधियों भी गति के आधार पर, संधियों को गति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो संधियों को, तो संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहेंगे? एक आप हिंदी में भी संधि पढ़ते हैं। तो देखिए संधि, ये संधि कौन सी है? हड्डियों की संधि है। ठीक है। तो संधि किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक अस्थियों के जुड़ने को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अब देखो गति के आधार पर संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो कौन सी हो गई? अचल संधि। फिर 2 नंबर हो गई आंशिक चल, और 3 नंबर कौन सी हो गई? चल संधि। तो चल संधि, तो कितने गति के आधार पर संधि को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अचल संधि जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अचल संधि में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती। जैसे अचल संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कपाल की अस्थियों के मध्य, हमारे जो कपाल है, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि हमारे कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8। इन 8 हड्डियों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? हलचल नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता, गति नहीं होती। तो इसे अपन किसे लेंगे? अचल संधि में। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? आंशिक चल की। किसकी? आंशिक चल। तो आंशिक चल के अंदर हम कह सकते हैं कि वे हड्डियाँ, कौन सी हड्डियाँ? वे हड्डियाँ जिनमें थोड़ी गति पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? थोड़ी सी गति होती है। जैसे हम कहेंगे कि एटलस और एक्सिस के मध्य होने वाली जो धुराग्र संधि है, कौन सी संधि? धुराग्र संधि। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो रीढ़ की पहली हड्डी एटलस है और दूसरी हड्डी कौन सी है? एक्सिस है। तो एटलस और एक्सिस के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? धुराग्र संधि। कौन सी संधि? धुराग्र संधि। तो इनमें क्या होती है? आंशिक गति होती है। तो अपन कह सकते हैं रीढ़ की अस्थि के मध्य, रीढ़ की हड्डी के मध्य हो गया। उसके बाद में हम कह सकते हैं हमारी जो श्रोणी मेखला है इसमें एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो अपन कह सकते हैं श्रोणी मेखला के प्यूबिक में होने वाली गति भी किसका उदाहरण हो जाएगा? आंशिक का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं वो चल संधि से पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अचल संधि किसके मध्य है? कपाल की अस्थियों के मध्य है। आंशिक चल किसके मध्य? रीढ़ की हड्डी के मध्य। जो हमारी जो खोपड़ी है ना, एटलस, हमारी रीढ़ की हड्डियों के मध्य जो संधि है तो उनमें आंशिक गति होती है। ठीक है, तो इसके मध्य अपन कह सकते हैं। अब बात करते हैं चल संधि की। किस संधि की? चल संधि की। तो चल संधि में देखिए वह संधि जिसमें अत्यधिक गति पाई जाती है, जिसमें या तो एक दिशा में या फिर दोनों दिशाओं में क्या हो सकती है, या तीनों दिशाओं में क्या हो सकती है? गति हो सकती है, या चारों तरफ क्या हो सकती है? गति हो सकती है। ठीक है ना, उसे अपन क्या कहेंगे? चल संधि। तो ऐसी संधि जिसमें एक दिशा में, दो दिशा में या चारों ओर क्या हो सकती है? अत्यधिक गति होती है, उसे अपन चल संधि के नाम से जानते हैं। अब चल संधि में जो महत्वपूर्ण संधि आती है वो आती है, एक तो आती है कब्जा संधि। कौन सी संधि? कब्जा संधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। अब देखिए जो हिंज जॉइंट है या जो कब्जा संधि है इसमें क्या होता है? एक तरफ गति होती है। क्या होती है? एक तरफ गति होती है। इसमें देखिए ये हमारे हाथ की कौन सी अस्थि है? ह्यूमरस। कौन सी है? ह्यूमरस। ये कौन सी है? रेडियस अल्ना। तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य एक तरफ गति हो रही है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये कौन सी संधि है? कब्जा संधि है। इसी प्रकार ये हमारी फीमर हड्डी है। कौन सी? पैर की अस्थि है। पैर की जो फीमर और जो नीचे टिबिया फिबुला है उसके मध्य भी जो गति होती है वो कौन सी है? कब्जा संधि है। तो अपन कह सकते हैं इसमें कब्जा संधि में क्या होती है? एक तरफ गति होती है। क्या होती है? एक तरफ क्या होती है? गति होती है। इसमें देखिए एक इसमें उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल लेंगे इसका, जैसे एक तो अपन उदाहरण में इसमें लिख सकते हैं ह्यूमरस। कौन सी हड्डी? ह्यूमरस तथा रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना तथा एवं इनके मध्य दूसरा फीमर तथा टिबिया फिबुला के मध्य, टिबिया फिबुला, इनके मध्य कौन सा संधि पाई जाती है? कब्जा संधि पाई जाती है। तो ये चल संधि हो जाएगा। इसका दूसरा जो उदाहरण है चल संधि का वह भी महत्वपूर्ण है। उसमें कौन सा आता है आपका? इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधि या जॉइंट, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कंदुखलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें क्या होता है? इसमें एक तरफ गति होती है, इसमें चारों तरफ गति होती है। चारों तरफ गति, इसमें क्या होती है? चारों तरफ गति पाई जाती है। ठीक है, इसमें भी ये देखो हम देखते हैं ये हमारा अंश मेखला है, ये ह्यूमरस है। अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच में देखो चारों तरफ गति हो रही है। ठीक है ना, तो ये जॉइंट कौन सा हो जाएगा? ह्यूमरस और अंश मेखला। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे ह्यूमरस और अंश मेखला के मध्य। इसी प्रकार दूसरा देखिए ये फीमर
और श्रोणी मेखला के मध्य, श्रोणी मेखला के मध्य, इनके मध्य भी कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कंदुखलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ये दो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये क्या हो गए? संधि। तो संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक संधियों के जुड़ने को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। गति के आधार पर संधियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अचल संधि, आंशिक चल और चल संधि। अचल संधि जिसमें गति नहीं होती, आंशिक जिसमें थोड़ी गति पाई जाती है, और चल संधि जिसमें गति अत्यधिक होती है। अचल संधि का उदाहरण कपाल की अस्थियाँ हो जाएगी, आंशिक चल में रीढ़ की हड्डी के मध्य हो जाएगा, और चल संधि में कब्जा संधि और कंदुखलिका संधि, या इसको हिंज जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हिंज जॉइंट होता है, उसमें एक तरफ गति होती है। किधर होती है? एक तरफ। तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य। ऐसे ही पैर की जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर और टिबिया फिबुला के मध्य कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कब्जा संधि पाया जाता है। इसी प्रकार ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। इसमें चारों तरफ गति होती है। इसी प्रकार पैर की जो फीमर है और जो श्रोणी मेखला है उसके बीच में भी कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कंदुखलिका संधि पाई जाती है। तो ये शरीर के महत्वपूर्ण संधियाँ हो गई। ठीक है, तो आपका लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।